औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका हर दिन अल्लाह ताला खुशियों वाला गुजारे, आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आसमानी कौंसल पर होने वाली तब्दीलियां आपके हक में बेहतर हों और आपका राब्ता अपने रब से और मोहम्मद व आले मोहम्मद से मजबूत हो। मौजूद सामीन, आज हम बात करेंगे माहाना होरोस्कोप के ऊपर। वैसे वीकली होरोस्कोप भी आ रहे हैं, अब माहाना होरोस्कोप जो रूटीन से पहले आते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। मौजूद सामीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज एरीज के ऊपर, बुर्ज हमल के ऊपर, ज़ोडिकल साइन एरीज, रैम, इनके ऊपर बात करेंगे कि ये जुलाई का महीना बुर्ज हमल वालों के लिए, एरीज के लिए, ख़वातीन और हज़रात के लिए कैसा गुजरेगा। पहले एक छोटा सा जनरल व्यू कर लेते हैं, फिर आगे कुछ मेन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगी, बहुत अहम होंगी। सबसे पहले तो ये जो है जुलाई बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आएगा, आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। आपके दूसरे घर में जुपिटर बैठे हुए आपके खानदानी मामलात में बड़ी अच्छी कामयाबियां देता नजर आएगा। घरेलू जिंदगी के अंदर सुकून होगा और आपके अंदर आपका जो रवैया है, आपका जो बोल चाल है वो बहुत अहम होगा, बहुत कीमती होगा। और फिर इस बोल चाल रवैये की वजह से, अंदाजे गुफ्तगू की वजह से आपके रिलेशंस, आपके तल्कात बहुत आगे बढ़ेंगे और आप हर खुशी और गम में लोगों की मदद करते नजर आएंगे। और ये महीना बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएगा, मगर सैटर्न जो है वो अफेक्ट करेगा। ताहम वो रेट्रो में होगा, हालत रिज्जत में होगा, तो उस दौरान उसकी पॉजिटिविटी भी कुछ होती है और कुछ नेगेटिविटी भी होती है, तो जिसकी वजह से कुछ अफेक्ट हो सकते हैं सैटर्न के। तो उसमें थोड़ी सी आपको अपनी माली मामलात में थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ सकता है। और उसके बाद राहु जो है वो आपके 12वें घर के ऊपर असरार डालेगा। 12वें घर के अंदर जो उसके इफेक्ट होंगे वो आपके अखराजात में तेजी लेकर आएगा और इस दौरान आपको थोड़ा सा गैर जरूरी अखराजात से अवॉइड करना है। गैर जरूरी अखराजात से दूर रहना आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। जुलाई का महीना जो है वो, इसमें जो है ना, मार्स जो है वो भी बड़ा किरदार अदा करेगा, जो आपकी हेल्थ के ऊपर आपको सपोर्टिव एनर्जी देगा। आपकी हेल्थ के मामला जो है वो बेहतर होंगे और इसमें आपको खुद अपने काम करने की आदत जो है पड़ सकती है। अगर आप अपने काम खुद करेंगे तो उसमें थोड़ा सा गुस्सा तो होगा, मगर उसे कंट्रोल करना है। अपने रवैये को, अपने गुस्से को कंट्रोल में लेकर आना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। और इस दौरान थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, अपने एक्सपेंसेस को भी कवर करना चाहिए। और लेकिन जो कोशिशें आप कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, इस दौरान आप कतअन इस पोजीशन में नहीं है या इस मूड में नहीं है कि जी आप शिकस्त को कबूल कर लें या फिर हार मान लें, क्योंकि अगर आप हार मान लेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। एरीज की सबसे बड़ी खुसूसियत है कि वो हार नहीं मानता है, मुकाबला करता है, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ बड़ा मुकाबला करता है और फिर वो कामयाब होता है। और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। अपनी मेहनत के साथ, अपनी हिम्मत के साथ, लगन के साथ आपने इन चीज़ों को बेहतर करना है। और इस दौरान आपकी बहुत सारी ख्वाहिशात भी पूरी हो सकती हैं, दिली ख्वाहिश, दरीना ख्वाहिशात भी पूरी होने के कभी इम्कान है और कुछ कामयाबियां भी मिलती नजर आएंगी। सबसे पहले आज हम आपके मेन टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। वीडियो को पूरा देखना है। जब आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो बीच में से कीमती मवाद जो होता है, रेमेडीज जो होती हैं या फिर कीमती बातें जो होती हैं वो रह जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ आसानियां जो है ना वो बंदा नहीं कर पाता। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज के कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से ये महीना आपका बहुत साजगार रहेगा, क्योंकि आपके जो 10वें घर का मालिक है वो बुर्ज दल में रहेगा और फिर हालत रिजत में होगा, तो उसमें थोड़ा सा काम की जगह दबाव बढ़ेगा, काम ज्यादा होगा और कुछ चीजों में थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सैटर्न थोड़ा सा दबाएगा,
हालत रही। तमाम इन चैलेंजेस को, इन कफियात को, इन सूरत हाल को सिद्ध के दिल से कबूल कर लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद लेके आएगा, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपके पास है। तो फिर इस दौरान आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपकी अर्निंग में इजाफा होगा, और इस दौरान आपकी प्रमोशन होने के भी कभी इम्कानात हैं। और इस दौरान थोड़ी सी जो है नेगेटिविटी होगी आपके करियर के हवाले से, वो होगी केतु की वजह से, क्योंकि वो आपके छठे घर के ऊपर अफेक्ट डाल रहा है। जब छठे घर के ऊपर उसके नजरात होंगे ना, तो वो पर जो मुखालफिन होते हैं वो कुछ चीजें करने की कोशिश करते हैं, कुछ दबाने की कोशिश करते हैं। तो फिर इस दौरान थोड़ा सा आपको मोहतात रहना है, पॉजिटिव रहना है। अपनी जाती बातें, अपनी पर्सनल बात किसी से भी शेयर ना करें, और किसी के साथ जो भी है तो उससे थोड़ा सा अवॉइड कर लें, क्योंकि छठे घर का जो आपका मालिक है वो आपके चौथे घर में मौजूद होगा, अतारद। तो जिसकी वजह से आपको काम में बड़ी खुशी मिलेगी, काम करके आप बड़ा अपने आप को खुश और खुर्रम महसूस करेंगे, पॉजिटिव पाएंगे, और आपकी आमदन में भी इजाफा होगा। बेसिकली जब अतारद पांचवें घर में चला जाएगा ना, जिसमें हो सकता है आपको अपनी जॉब बदलनी पड़े, मुलाजमीन के लिए कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं, तो ये महीना जो है वो पॉजिटिविटी के साथ आएगा, बहुत चीजें बेहतर हो सकती हैं। जुलाई के महीने के मैं अगर बात करूँ ना, 2024 जुलाई का महीना, तो 11वें घर में सैटर्न, दूसरे घर में मुश्तरी, और 30वें घर में और 7वें घर का मालिक वेनस जो है, इसकी सिचुएशन जो है आपके कारोबार को बेहतर कर सकती है। वहां पे चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं, कारोबार में इजाफा हो सकता है, बिजनेस ग्रोथ कर सकता है, बहुत सारी नई तरक्की की राहें खुलती नजर आएंगी। मगर कुछ चीजों के ऊपर आपने गौर करना है कि कैसे कैसे होती हैं, क्योंकि 7 जुलाई को, 7 जुलाई को जो है वेनस, वो चला जाएगा बुर्ज सरतान में, कैंसर के अंदर। तो उस दौरान जब वो चौथे घर में होगा दाखिल 7 जुलाई के बाद, तो आपकी बिजनेस को और आपके कारोबार को वो सपोर्टिव एनर्जी देगा, ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा। तो इस दौरान बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती, थोड़ी सी चीजों को नज्म जब्त से कर लेना पॉजिटिविटी लेकर आता है, तरतीब से करने से। जब हम चीजों की मनसूबाबंदी नहीं करते ना, तो फिर बहुत सारे मसाइल जन्म ले जाते हैं, फिर उनको हल करने के लिए हमें तरह तरह के तरीके इख्तियार करना पड़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मालियात के ऊपर, माली मामलात के ऊपर। अगर आपके माली जिंदगी के ऊपर नजर डालें, तो इस दौरान कभी इम्कान आता है कि यह महीना अप एंड डाउन से भरा होगा, क्योंकि जोहल जो है वो 11वें घर में बैठा नजरात डाल रहा है। उसके असरात 11वें घर में, जिसकी वजह से कमाई में इजाफा भी होगा। सैटर्न की पीछे जाने की वजह से जो है ना, कुछ चीजें तो बहुत बेहतर होंगी, आपकी आमदन, आपकी अर्निंग, आपका पैसा बढ़ेगा। इसमें मुसलसल आपको मेहनत करनी होगी, और आपकी आमदन में भी रफ्तार बढ़ जाएगी, और इस तरह अखराजात भी बढ़ेंगे, तो रोजमर्रा की जो जरूरियात हैं वो पूरी होती रहेंगी। तो इस दौरान जब जुपिटर जो दूसरे घर के अंदर अफेक्ट करेगा, तो उसकी वजह से आपके बैंक बैलेंस बेहतर होते नजर आएंगे, चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। तो इस दौरान थोड़ी सी चीजें हैं, वो क्या है कि एक जो है केतु और राहु, ये गैर जरूरी अखराजात का सबब बन सकते हैं, जो यानी कि परेशान करते हैं। तो उसकी थोड़ी सी रेमेडी करनी चाहिए, थोड़ी सी पोजीशन खराब करेंगे, मगर इस दौरान माली फवायद काफी अच्छे रहेंगे, चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। मगर इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ लें, जिक्र अहले बैत से अपने घरों को मुनव्वर कर लें। ये महीना बहुत सारी बरकतें लेकर आएगा। जुलाई के महीने में मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र खैर अपने घर में इतनी कसरत से करें जितना हो सकता है, ये बहुत सारी बरकतें लेकर आएगी। उसके बाद अगर हम देखें ना आपकी सेहत के ऊपर, तो सेहत के लिहाज से ये महीना काफी बेहतर रहेगा, बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। थोड़ा सा आगाज कमजोर हो सकता है, पहला हफ्ता थोड़ा सा वीक होगा, थोड़े से मसाइल हो सकते हैं। मगर जब मार्स आपके 12वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से छोटी मोटी रोड एलिमेंट, रोड साइड, उसको थोड़ा सा एहतियात कर लें तो बहुत पॉजिटिविटी मिल सकती है। जोहल का जो होता है ना पहलू, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपकी सेहत के ऊपर। तो इसमें थोड़ा सा अपने तिबी मुआयने के ऊपर गौर व फिक्र करना, या फिर कुछ चीजों को देखना। इसमें आंखों का खास तौर पर
आई इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, या फिर आपकी टांगें मुतासर हो सकती हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करें। 12 जुलाई को मार्स अपनी पोजीशन चेंज करेगा, उसमें आपका गुस्सा बढ़ सकता है। तो इसमें आपकी सेहत के ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र करना है, अपने आप को स्कूल में रखना होगा। तो फिर आपको रोजाना वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा कर सकते हैं तो वो कर लें, मगर ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना इस दौरान आपके लिए पॉजिटिवली लेके आ सकता है। उसके बाद आते हैं जी आपके पर्सनल रिलेशंस के ऊपर, आपकी मोहब्बत, शादी, जाती तल्कात। अगर हम मोहब्बत के रिश्तों की बात करें तो सैटर्न जो है आपके 5वें घर को पीछे छोड़ेगा। 5वें घर में इसके इफेक्ट होंगे, क्योंकि 5वें घर का मालिक सियारा सूरज की पोजीशन के मुताबिक तीसरे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं, कुछ मसाइल हो सकते हैं। लेकिन जिंदगी से प्यार करें, नफरत ना करें, मायूस ना हो, अपने अंदर जो है प्यार पैदा करें जिंदगी से, और फिर आपको महसूस होगा कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर बड़ा फोकस है, तो वो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जैसे ही पहला हफ्ता गुजरेगा, सन और वीनस जो है चौथे घर में, और 19 जुलाई को अतारत 5वें घर में जब होगा, उस दौरान आपके प्यार के रिश्तों में शिद्दत आ जाएगी। ये डेटें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बड़ी अहम है आपके लिए। 19 को गौर और फिक्र से देखें तो इसमें जो है वो एक बन रहा सन की एनर्जी है, और जब 23 जुलाई को महीने के आखिरी जुमे के दिन वेनस चेंज होगा अपने 5वें घर में, तो वहां पे जो ना चीजें बहुत तब्दील हो सकती हैं पॉजिटिविटी के साथ। तो ये महीना आपको खुशियां तो देगा, मगर इस दौरान अपने आप को मायूसी से बचाएं, अपने आप को तन्हाई से बचाएं, अपनी बोल चाल में, अपनी गुफ्तगू में, अपने लोगों के साथ मेल चाल के ऊपर बड़ा गौर फिक्र करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि मार्स भी पॉजिटिविटी दे रहा है और साथ में कुछ नेगेटिविटी भी है, जिसकी वजह से मसाइल हैं। तो आपको अपने जीवन साथी के साथ कुछ अप एंड डाउन हो सकता है, जुमलों का चुनाव हो सकता है, सख्त जुमले, बहसो तकरार, उससे बचना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और इस दौरान जो है आपको अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। गुस्सा जो है वो नुकसानदेह है, इसे कंट्रोल में रखें। जब 12 जुलाई को मार्स जो है वो टॉरस में चला जाएगा, बुर्ज सौर में चला जाएगा, तो उस दौरान कुछ चीजें बेहतर हो जाना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, मगर इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा एहतियात करना बहुत जरूरी है। तो इस दौरान बहुत सारी चीजें तो पॉजिटिविटी दे रही हैं, मगर कुछ नेगेटिविटी भी होती है, तो उनमें कुछ खानदानी दोस्त भी बड़ा किरदार अदा करते हैं। अगर मैं देखूं तो खानदानी दोस्त जो हैं इस वक्त बहुत स्पोर्टिव एनर्जी लेकर खड़े, और इस दौरान कुछ लोगों की हरकतें कुछ कशीदगी बढ़ा सकती हैं, मगर आपने अपने दिमाग को एक्टिव रखना है। इस दौरान कुछ प्रॉपर्टी वगैरह के मामला जो पुराने चल रहे थे वो सॉल्व होते नजर आएंगे, मगर चीजें तो चेंज होंगी, डेफिनेटली होंगी, क्योंकि सटर्न हालत रिचत में होगा, मार्स अपना घर बदलेगा, विनस घर बदलेगा, सन घर बदलेगा। 4 प्लैनेट जब तब्दीली लेकर आते हैं, मार्स भी बदल रहा है, वो सारी चीजें। तो इस दौरान जो है ना आपकी आवाज, आपके रवैये, आपकी माल दौलत, ये सारी चीजें तो बेहतर हो रही हैं। एक अहम चीज है, वो है अपने अंदर आजजी और इनकसारी पैदा करना, अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जुड़ जाना। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आपकी कामयाबी जिक्र अहले बैत से जुड़ी हुई है, और जिस शख्स की कामयाबी की सीढ़ी जिस दर से शुरू होती है, जिक्र अहले बैत से शुरू होती है, तो जमाने का कोई शख्स उसे गिरा नहीं सकता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर के गुलाम बन जाएं, खुदाम बन जाएं, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जुड़ जाएं, कामयाबियां आपका मुकद्दर होंगी। इस दौरान बहुत सारी चीजें तो बेहतर होंगी। एरीज के लिए रेमेडीज बताने लगा हूं मैं। बुर्ज हम्वल, एरीज, एरीज वालों के लिए इस दौरान सबसे बेहतर जो है, सबसे बेहतर जो कुरान करीम की सूरह मुबारका है, वो सूरह जो है फातिहा है, कुरान करीम की पहली सूरह मुबारका। इसको रोजाना जो है विर्द करना है, खुला विर्द करें जितना हो सकता है। इस दौरान सबसे ज्यादा स्पोर्टिव रंग जो है वो सुर्ख रहेगा, और जो नंबर होंगे स्पोर्टिव वो होंगे 1, 2, 9। जो जेमस्टोन आपको मददगार साबित होगा इस पूरे महीने में वो है सिट्राइन क्रिस्टल। सिट्राइन का जो स्टोन है वो आपकी
माली मामलात में बड़ी सपोर्टिव एनर्जी देगा, आपको बहुत सारी चीजें बेहतर कर नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद आपको अपने घर में हफ्ते वाले दिन दिया रोशन करना चाहिए। सैटर्न क्योंकि हालत गरूब में है, हफ्ता उसका दिन है, तो जब आप चिराग रोशन करेंगे तो उसकी नेगेटिविटी से आप बच जाएंगे। सैटर्न की नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको सरसों के तेल का चिराग घर में रोशन करना है हफ्ते वाले दिन। उसके बाद हर रोज कोशिश करें, आपके घर में अगर कॉपर का गिलास है उसमें पानी पिए अर्ली मॉर्निंग, बहुत फायदेमंद होगा। और अपने खाने की चीजों में, खाने में हाथ जो है रोजमर्रा की चीजों में थोड़ा सा हल्दी का इस्तेमाल बेहतर कर लें, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। इतवार के दिन, किसी भी संडे वाले दिन, यानी कि सन की एनर्जी को चार्ज करने के लिए आपने जो है बेलदार दरख्त जो है मीठा किसी पार्क में या किसी बागीचे में लगाना आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा। और उसके साथ साथ सबसे पहले जो मैंने बताया वो है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र अहले बैत, जिक्र पंजतन पाक, मेरे पंजतन पाक का जिक्र अपने घरों की जीनत बना लें। कभी भी घर में फाका नहीं आए, कभी भी घर में रिज्क की तंगी नहीं आए, कभी भी आप तन्हाई का शिकार नहीं होंगे, कभी भी आप किसी मुश्किल का शिकार नहीं होंगे। बस कुरान करीम से जुड़ जाएं, नमाज से जुड़ जाएं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के दामन को थाम लें, उनकी सीरत तैयबा को अपना लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा और आप तकसीम करते हुए नहीं थकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस मिशन में, हमारे इस काम में, ये नेकी का ये काम है और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे इस काम में हमें ज़रूर मदद करेंगे और हमारी वीडियोस दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जो हम रेमेडीज़ बताते हैं, जो हम एहतियाती तदबीर बताते हैं, जो अब आप दूसरों तक पहुंचाएंगे, इंशाअल्लाह ताला आप भी इस नेकी का हिस्सेदार बनेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।